कांग्रेस हाईकमान को अगर किसी राज्य ने सबसे ज्यादा परेशानी में डालने का काम किया है तो वो राज्य है हरियाणा। पिछले 11 साल से हरियाणा में पार्टी का संगठन नहीं है और लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान अब आर पार के मूड में हो गया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हरियाणा को लेकर फाइनल फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। 5 महीने बाद भी हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन नहीं कर पाई है और पहली बार बजट सत्र में बिना एलओपी के कांग्रेस हिस्सा ले रही है। पार्टी को नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर बीके हरिप्रसाद भी मिल गए हैं, लेकिन 1 महीने के बाद बीके हरिप्रसाद भी इस झंझट में पड़े हुए हैं कि वो हरियाणा की बीमारी का इलाज कैसे करें। हरियाणा में जहां एक तरफ एलओपी बनाना है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए भी कांग्रेस हाईकमान ने प्रभारी को कह दिया है और नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश करने के लिए भी कह दिया है। इसलिए बीके हरिप्रसाद इन दोनों ही पदों को लेकर एक्टिव हो गए हैं। हम आपको नई खबर ये बताते हैं कि हरियाणा के तीनों कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप को दावेदारी की कतार में शामिल कर गए हैं, यानी पार्टी हाईकमान के सामने तीनों ही पार्टी के बड़े नेताओं की दावेदारी सामने आ गई है। आखिर भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की दावेदारी क्या है, उनके चौधर मिलने के आसार कितने हैं और पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद इन तीनों ही नेताओं को लेकर किस चीज को खंगाल रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के तीनों ही सबसे बड़े नेता यानी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को लेकर बेहद गंभीर हैं। तीनों की भविष्य की भूमिका को लेकर भी पार्टी प्रभारी पूरी गंभीरता के साथ जुटे हुए हैं, उनका आकलन कर रहे हैं। पार्टी प्रभारी को इस बात का एहसास हो चुका है कि इन तीनों ही नेताओं को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं और विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इन तीनों ही नेताओं की सहमति बेहद जरूरी होगी। यही वजह है कि बीके हरिप्रसाद इन तीनों ही नेताओं की जहां दावेदारी को नापने तोलने का काम कर रहे हैं, वहीं पर वो दूसरे नेताओं के विकल्पों के ऊपर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पहले हम चर्चा करते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से एलओपी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी विधायक दल का नेता घोषित कर दिया जाए। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव के 5.5 महीने के बाद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष की कोठी खाली नहीं की है। उन्हें अभी भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान देर सवेर उनको विधायक दल का नेता घोषित कर देगा और उसके बाद उनकी पार्टी में चौधर बरकरार रहेगी। पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस पर पूरी तरह से वर्चस्व कायम रखे हुए भूपेंद्र हुड्डा इस बार भी अपने आप को चौधरी के तौर पर कायम रखना चाहते हैं और वो एलओपी बनने के लिए अड़ गए हैं। ये दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने उनकी उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी उनके रास्ते का रोड़ा बन गए हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा को हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की पसंद का दूसरा एलओपी बनाया जाए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपने खेमे के भी किसी दूसरे नेता के नाम को आगे नहीं कर रहे हैं। वो इसी बात पर अड़े रहे हैं कि एलओपी वही बनेंगे, विधायक दल के नेता वही बनेंगे और यही वजह है कि 5.5 महीने के बाद भी हरियाणा कांग्रेस में विधायक दल के नेता का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते उनकी जगह किसी दूसरे नेता को भी ये जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये लग रहा है कि अगले 2 सप्ताह के दौरान इसके बारे में फाइनल फैसला हो जाएगा और भूपेंद्र हुड्डा की तकदीर का फैसला भी इस पद के जरिए हो जाएगा। अगली जो बड़ी नेता है वो है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा को भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बदले हुए माहौल में, बदले हुए हालात में कुमारी शैलजा एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहती हैं। वो अधूरी रह गई अपनी पारी को पूरा करना चाहती हैं। वो अपने हिसाब से संगठन बनाकर प्रदेश कांग्रेस को मजबूती देने की ख्वाहिश रखती हैं और यही वजह है कि उनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो गया है। पार्टी के तीसरे कद्दावर नेता यानी रणदीप सुरजेवाला भी प्रदेश की पॉलिटिक्स में बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके बेटे को कांग्रेस ने कैथल से टिकट देकर विधायक भी बना दिया है, लेकिन राजस्थान की पॉलिटिक्स से और केंद्र की पॉलिटिक्स से रणदीप सुरजेवाला ज़्यादा खुश नहीं है। वो हरियाणा के अंदर अपनी बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं और यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो गए हैं।
उन्हें इस बात का विश्वास है कि पार्टी हाईकमान उन्हें निष्ठा का इनाम देगा और उनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए आशीर्वाद देने का काम करेगा। रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर अपनी उम्मीदवारी नहीं जताई है, लेकिन वो अंदर खाते चाहते हैं कि अगर पार्टी हाईकमान उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करता है, फैसला लेता है, तो वो पार्टी हाईकमान की विरुद्ध पर खरा उतरेंगे और हरियाणा में कांग्रेस को 2029 की सत्ता की दावेदारी के लिए पक्के तौर पर तैयार करेंगे। यानी तीनों ही नेता चाहते हैं कि उन्हें हरियाणा में पार्टी का चौधरी बना दिया जाए, लेकिन बीके हरिप्रसाद इस उलझन में पड़े हुए हैं कि एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद बाकी नेता नाराज हो जाएंगे। वैसे तो एलओपी और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 में से 2 नेता एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ना तो बीके हरिप्रसाद फाइनल फैसला ले पाए हैं और ना ही पार्टी हाईकमान इसके बारे में सोच रहा है। यानी दावेदारी तीनों ही नेताओं की है, लेकिन तीनों ही नेताओं के ऊपर अभी तक हाईकमान की एक राय नहीं है। बीके हरिप्रसाद को दूसरे विकल्पों के बारे में भी विचार करने के लिए कह दिया गया है। यानी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव के साथ साथ दूसरे ऐसे निष्ठावान नेताओं की खोज करने के लिए भी कहा गया है। उनके ऊपर विचार करने के लिए भी कहा गया है, जो बेशक से हैवीवेट नेता की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन उनका समर्पण पार्टी के प्रति 100% है और वो भविष्य की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं। ऐसे नेताओं को भी बीके हरिप्रसाद खंगालने का काम कर रहे हैं। यानी बीके हरिप्रसाद अपनी राय, अपनी सिफारिश हाईकमान को भेज देंगे। हाईकमान बिहार के अंदर अब नई लीडरशिप तैनात कर दी है। वहां पर पार्टी के बड़े चेहरे अखिलेश सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर वहां पर दलित चेहरे के तौर पर विधायक बने राजेश कुमार को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी बिहार में दलित चेहरे राजेश कुमार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और ये नियुक्ति पार्टी हाईकमान के नए नजरिए को दिखाती है। पार्टी के निष्ठावान चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां देने का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी में एक नई दावेदारी आ सकती है। प्रदेश के तौर पर एक नया चेहरा सामने आ सकता है और एलओपी को लेकर भी एक धमाकेदार घोषणा हो सकती है। आप हरियाणा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता और प्रदेश के तौर पर किस नेता को सबसे बेहतर मानते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को कौन सा नेता 2029 में सरकार बनवा सकता है, सत्ता की दावेदारी सबसे मजबूत कर सकता है, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।